नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फिर से हाजिर हूँ एक नए नक्षत्र के बारे में चर्चा करने के लिए। और आज का नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र पहले जो है कि आज एक बात पहले ये बता दूँ कि आज लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा मित्रों, क्योंकि पहले हम एक टेक्निक सीखेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में, इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम कर्म विपाक संहिता, जो इस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, उससे चर्चा करेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण में जब जन्म होता है व्यक्ति का, तो पिछले जन्म के जो पाप कर्म होते हैं उससे मतलब उसको क्या फल मिल सकते हैं अगर वहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर मंगल शनि की दृष्टि हो, या मंगल शनि इफेक्टेड कर रहा हो, किसी भी तरीके से संबंध बना रहे हो कृत्तिका नक्षत्र में बैठे चंद्रमा के साथ, तो उसके फलों का और उसको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें। और फिर एक टेक्निक कृत्तिका नक्षत्र के बारे में कि वो फिर क्या रोल प्ले करता है हमारे कुंडली के अंदर। तो आज हम बड़े आराम से, कुछ जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है मित्रों की कई चीज़ें मैं जो बताना चाहता हूँ वो भूल जाता हूँ या स्लिप हो जाती है, या मतलब टाइम की वजह से कि छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसकी वजह से जो कई चीज़ें रह जाती हैं। तो आज हम कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र जो है कि आपके मेष राशि के अंदर, एरीज साइन के अंदर, जो कि 26-40 ये डिग्रियां हैं, 26-40 से जो है कि आपकी 30 फर्स्ट चरण, यह आपका मेष राशि के अंदर पड़ेगा। बाकी के 3 चरण यहां पड़ते हैं अपनी वृश्चिक राशि के अंदर, जो है कि 10 डिग्री तक। तो अब फर्स्ट से लेके और जो कि 10 डिग्री तक वृष राशि के अंदर है, जो वहां पर जो है हमारा कृत्तिका नक्षत्र। तो पहले कृत्तिका नक्षत्र अगर आपका चार्ट के अंदर, सपोज ये तो मैंने कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको बताया कि ये आप कहीं भी हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी लिखा हो सकता है, यहाँ लिखा हो सकता है, यहाँ लिखा हो सकता है, यहाँ लिखा हो सकता है। तो उसी के बारे में बात करें कि आपका जो कृत्तिका नक्षत्र है, यानी कि 1 नंबर जो है आपका जो चरण है, पहला चरण है, 1 नंबर यहाँ हो सकता है मेष राशि, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ हो सकती है, यहाँ 2 नंबर हो सकता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर आपके जो तीसरे भाव के अंदर हो, या चौथे भाव के अंदर हो, 5वें भाव के अंदर हो, कहीं पर भी हो कृत्तिका नक्षत्र, तो कृत्तिका नक्षत्र का काम है काटना, काटना भी डिवाइड करना, क्योंकि जो इसका सिंबल है कृत्तिका नक्षत्र वो है चाकू, नाइफ, और जो इसका देवता माना गया है वो है अग्नि, अग्निदेव, यानी क्रोध, गुस्सा, जला देना किसी दूसरी चीज को। तो वो जो है, जो इसका नाइफ है, जो इसका जो देवता को भी छोड़ देते हैं वो गुस्सा, और वो जो है, और जो नाइफ है वो जो है कि काटने का काम आती है हमारे। तो उसके वजह से वो सिंबल इसको इसीलिए दिया गया है कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद में जो नाभि से जो है कि नली जो है काटी जाती है जो बच्चे की, वो हमारा तीसरा चरण, जैसे पहला चरण जो पहली हमारा नक्षत्र था उसके अंदर जो है कि गर्भ धारण किया गया था। दूसरे नक्षत्र जो मैंने बताया आपका भरणी, उसके अंदर केयर टेकिंग था, मतलब यानी कि उसको पालन पोषण या उसका जो है कि रख रखाव या उसका संभालना उसको। और तीसरा नक्षत्र जब वो जन्म लेता है तो उसको काटना, यानी कि उसका काम है काटना। इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र जो है उसको जो है कि नाइफ का जो है कि सिंबल मिला है।
तो ये जहाँ कहीं पर भी होता है वो आपको जो है कि उस रिलेशनशिप से या उन चीज़ों से जो उस सिग्निफाइड करती हैं उसको, वहाँ पर आपको जो है कि उन चीज़ों से अलग कर सकता है। मान लें 5th हाउस के अंदर, 5th हाउस के अंदर आपके कृत्तिका नक्षत्र है, अगर तो आपके यंग एज के अंदर अगर वो कृत्तिका नक्षत्र एक्टिव हो जाता है, यानी सन की दशा आ जाती है, या टॉरस का है, टॉरस के अंदर अगर वो वीनस की दशा आ जाती है, या जो कि अपना राशियों की दशा होती है, जो चर दशा है आपकी जैमिनी में, या काल चक्र दशा है जैमिनी की, उसके अंदर जो राशि दशा आती हैं, तो जिस राशि के अंदर आपका कृत्तिका नक्षत्र पड़ा हुआ है, उस राशि के अंदर पहले जब दशा चलती है तो वो उन सिग्निफिकेटर्स को लेके, जैसे मान लो 5th हाउस के अंदर है, तो 5th हाउस के अंदर अपने यंग एज के अंदर अगर आपकी वो दशा आ गई तो आप उस टाइम पे लव रिलेशनशिप के अंदर होंगे, तो वहाँ पर वो उसके जो लव रिलेशनशिप है उसको ब्रेक कर देगा, यानी सेपरेट। इसी प्रकार से अगर आपके जो है कि 3rd हाउस के अंदर है, 3rd हाउस के अंदर है, 3rd हाउस अगर आपका देखे तो जो है कि आपके वाइफ के घर से जो है कि 9th हो गया, आपके यहाँ से 3rd हो गया, यानी कि आपका अपने भाइयों से अनबन होना, अपने भाइयों से झगड़ा होना, भाइयों में मनमुटाव होना, भाइयों का अलग हो जाना, या जो है कि आपके फादर इन लॉ के जो भाई हैं उनसे उनका किसी बात पर झगड़ा हो जाना, या उनका मनमुटाव हो जाना, उनका आपस में सेपरेशन हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो इस तरीके से जो है कि ये जो सिग्निफिकेटर है, ये जो है कि इस तरीके से कार्य करता है कि जहाँ भी आपका जो है कि कृत्तिका नक्षत्र पड़ा, वो वहाँ की चीज़ों को जो है कि करता है, उसको वहाँ से अलग कर देता है, उन रिश्तों को बिखेर देता है, क्या तरीके से आप कह सकते हैं आप। तो उसके प्रति आपका लगाव रह सकता है, लेकिन वो जो है कि सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी कि वहाँ से आपको अलग कर देगा कृत्तिका नक्षत्र। तो अब शुरू करते हैं कर्म विभाग संहिता के हिसाब से क्या रिजल्ट है, जो हमारे शिव ने पार्वती जी को बोला। आज जो है कि मैं संक्षिप्त में बताऊंगा सारे, क्योंकि चारों चरण को मैं इसी में लेके चलूँगा आज, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो उसका हिसाब से मान लीजिए ये हमारा D9 है, तो D9 में है, तो यहाँ पर जैसा आपका मेष राशि का जो है आपका जो कृत्तिका नक्षत्र पड़ेगा लास्ट चरण में पड़ेगा, तो लास्ट चरण जो होगा इसका 9वां चरण होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर बनाएं कालपुरुष कुंडली, तो यहाँ पर जो है आपका जो मेष राशि का जो पहला चरण पड़ेगा वो जो है कि आपका जो है कि धनु के अंदर पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट चरण। और फर्स्ट चरण जो है कि आपका मेष राशि के अंदर जो आएगा, तो वो वहां पर आपका 9 मास के अंदर जो अगर वो जो हिस्सा है जो आपके जन्म पत्री के अंदर है वो 9th हाउस के अंदर जाएगा, वो जो पार्ट है। क्योंकि जब हम 9 मास की बात करते हैं तो एक जो हमारा ये राशि होती है इसके 9 बराबर पार्ट किए जाते हैं, 3 डिग्री और 20 मिनट के। तो उस हिसाब से जो है आपको 9वां हिस्सा जो है आपके 9th हाउस के अंदर जाएगा, क्योंकि मेष राशि का जो है कि मेष राशि का 9 मास पहले से ही शुरू होता है, तो 9th में जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि आपका जो पहला नक्षत्र है वो जो आपका अश्विनी का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, भरणी का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, कृत्तिका का पहला चरण, 3 डिग्री 20 मिनट का अगर हर खाने को करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा 26-40 से आगे जो डिग्री है वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। इस तरीके से 9 मास के अंदर वो हिस्सा चला जाता है चार्ट का। तो कृत्तिका नक्षत्र आपका जो है कि चार्ट के अंदर जो है कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो यहाँ पड़ता है। आपके चार्ट में कहीं पर भी पड़ सकता है, लेकिन 9 मास में जो आपका 9 नंबर लिखा होगा पहला चरण उसी के अंदर पड़ा होगा। इस बात को समझ लीजिए आप, कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण जहाँ आपके 9 मास चार्ट बोलते हैं, जो D9 बोलते हैं, उसके अंदर जो है कि 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ धनु राशि। और धनु राशि का सिंबल है तीर कमान,
शिकार करता हुआ आधा जानवर आधा इंसान दिखाया जाता है, लेकिन उसका काम है शिकार का जो मुद्रा बनाई हुई है, उसने निशाना साधा हुआ है, वो धनु यानी धनुष। तो उस सिंबल से जो है कि जो हमारे क्रम विपाक संहिता में जो एक हमारे शिव बोलते हैं कि अयोध्यापुरी के अंदर एक जो है कि ईशान मीन्स जो कि हमारा जो ईस्ट और अपना नॉर्थ का जो कोना होता है, उस क्षेत्र के अंदर जो है कि अयोध्यापुरी के अंदर एक जो है कि राजपुत्र रहा करता था, जिसको भी बहुत शौक था शिकार खेलने का। वो प्रतिदिन जो है कि उसकी दिनचर्या थी कि वो डेली जो है कि प्रतिदिन जो शिकार पे जाता था। और जो है कि बताया जाता है कि जो मृग यानी कि हिरण के मांस खाने से जो है कि उम्र अच्छी होती है, स्वास्थ्य सही रहता है, बीमारियां नहीं घेरती हैं और यौवन बना रहता है। इसलिए जो है कि वो डेली जाता और मृग का जो कि शिकार करता और खाता। एक बार क्या होता है कि वो जो है कि एक गर्भवती जो हिरनी थी वो उसका शिकार कर लेता है, उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसका जो मांस खाता है तो उसको अधिक पसंद आता है, उसको अधिक वो होता है, तो वो जब भी कोई आके हिरनी नजर आती वो उसका शिकार किया करता था। उसे कोई दया नहीं आती थी, कोई गलानी जो है महसूस नहीं होती थी कि वो इस तरीके के कर रहा है। इसी तरीके से उसकी दिनचर्या चलती चलेगी, बुजुर्ग हुआ वो गुजर गया। तो इस जन्म के अंदर जब अगर उसका जो है कि चंद्रमा अगर मेष राशि के जो कि चौथे चरण के अंदर होगा तो उसको धनु नवमास मिलेगा, वो इसी वजह से मिलेगा। और अगर आपके मेष राशि के ऊपर मंगल या शनि का प्रभाव है, एस्पेक्ट है, तो उसमें जो है कि हमारे जो शिव शंकर जी ने जो बोला है कि उस जातक को इस ऋण की वजह से जो पिछले जन्म में जो पाप किया है उसने, उसकी वजह से उसे जो है कि पुत्रों का सुख नहीं मिलेगा। वैसे तो उसमें ये लिखा गया है कि उसको पुत्र होंगे नहीं या होके मर जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो पुत्रों का सुख से वही बताया गया है उसको। तो उसका जो है कि इस तरीके का रिजल्ट जो है क्रम विपाक संहिता में बताया गया है पहले चरण का। उसका जो उपाय उन्होंने शिव जी ने जो पार्वती को पूछने पे दिया है तो बोला कि गायत्री मंत्र का जप करना है 1 लाख, जिससे कि ये पाप जो है उनके कट जाएंगे पिछले जन्म के, और जो है तो उनको पुत्र का सुख प्राप्त होगा। तो ये क्रम विपाक संहिता चरण है। और दूसरा चरण जो है आपका यहां पड़ेगा, जो कि आपका स्टार्टिंग में होगा यहाँ पर वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि 0 प्लस है 320 डिग्री जो होंगी, 0 से 320 जो पहली डिग्रियां होंगी उसकी वृषभ राशि की, उसके अंदर जो आपका दूसरा चरण पड़ेगा, जो कि आपके 9 मास के अंदर मकर राशि के अंदर जाएगा। और उसके बारे में जो है कि हमारे जो शिव जी हैं प्रभु, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि एक जो नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था और वो बहुत जो कि वेद पाठ वगैरह करता था, बहुत बड़ा ज्ञाता था शास्त्रों का। तो वहीं पर जो राजा था, जब राजा की मृत्यु होती है तो उसको भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है और क्रियाक्रम के पूजा पाठ के लिए बुलाया जाता है। ब्राह्मण वहां जाता है, पूजा पाठ करता है, क्रिया के बाद उसको इतना धन दे दिया जाता है वहां पर जो है कि दान स्वरूप, कि वो जो ब्राह्मण है वो घर आने के बाद भोग विलास में जो है कि उस धन को खर्च करना शुरू कर देता है। और जो अपना जो उसका रोज का जो कार्य हुआ करता था, जो दैनिक जो कार्य था उसका, जो ब्राह्मण होने के नाते उसका कर्म बनता था कि जो वेद वगैरह का पाठ करना, पूजा पाठ करना, उन सबको उसने छोड़ दिया, क्योंकि अब उसको उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, उसका धन इतना ज्यादा अधिक हो गया और वो भोग विलास के अंदर अपना समय व्यतीत करने लगा। उसके बाद जो है कि उसने दान वगैरह, क्योंकि एक शास्त्रों में ये बोला गया है कि अपने कमाई से कुछ ना कुछ दान जरूर करें, और उसे दान स्वरूप ही वो चीजें मिली थी और उसके बावजूद भी उसने उसमें से दान नहीं किया। इस वजह से जो है कि उसको जब दोबारा जन्म मिला तो उसको जो है कि हमारे वृषभ राशि के जो पहले जो हमारे रिसोर्सेज की राशि है, पहली बात है कि जो 2 नंबर राशि है वृषभ राशि, वो हमारे रिसोर्सेज की राशि है, स्पीच की है, फूड की है। वहां पर उसका जो है कि चंद्रमा जो है कि पहले 20 डिग्री के अंदर हुआ, जिसकी वजह से उसको जो 10 नंबर मकर 9 मास मिला। और मकर जो 9 मास है वो शनि का राशि है ये मकर, जो कि मेहनत को दर्शाती है, हमारे 10th हाउस के अंदर है। और वहां पर अगर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मीन्स अगर मार्स और सैटर्न के जो है कि
दृष्टियां हैं, तो उस जातक के काम के अंदर, अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस के अंदर, अगर कोई कार्य करता है तो कार्य के अंदर हमेशा जो है कि कोई ना कोई बाधा विवाद बने रहेंगे। यानी कि अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहेगा उसके कैरियर के अंदर, और वो जो बहुत परेशान रहेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उसको हर चीज़ को पाने के लिए। तो ये उनको जो है कि पिछले जन्म का जो ऋण था उनके ऊपर, जो उन्होंने जो है कि अपने कर्म से विमुख हुए, उस वजह से उनको इस जन्म के अंदर अधिक कर्म करना पड़ेगा, अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनको जो है अर्निंग होगी। क्योंकि अर्निंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सेकंड हाउस अर्निंग का हमारे वहाँ ये नक्षत्र था जो कि अपने 10 नंबर कर्म भाव के अंदर गया है, इस वजह से उनको जो है ज़्यादा मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी। अब जो है कि हमारा जो है कि जो तीसरा नक्षत्र, तीसरा चरण आया था अपना कृतिका का, तीसरा चरण जो है कि 6:40 तक, 3:20 से 6:40, ये हमारा तीसरा चरण है। और आपके 9 मास के अंदर तीसरा चरण जो है यहां हो जाएगा लाभ भाव के अंदर, जो है कि कुंभ राशि जो हमारे लाभ को दर्शाती है, उसके अंदर आपका तीसरा चरण जाएगा। और तीसरे चरण का जो कहानी जो है कि हमारे जो शिव ने पार्वती जी को जो बताई थी, वो इस प्रकार थी कि एक ब्राह्मण था, वो भी बहुत वेदों को जाता होगा, बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला, मतलब नियम से कायदे से हर चीज करने वाला एक ब्राह्मण था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। और उसकी जो स्त्री थी बहुत ही कड़वे वचन बोलने वाली थी, बुरा भला कहने वाली थी। तो बहुत दरिद्रता से जो है कि कार्य उनका, मतलब कि वो घर किसी तरीके से चल रहा था। तो एक बार क्या होता है कि वहां पर जो है कि उनके जो कोई घर पे एक तेली आता है, और जो है कि वो उनसे जो उस दिन जो है कि सूर्य ग्रहण होता है, जिस दिन तेली आता है उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो तेली उनसे बोलता है कि सूर्य ग्रहण की पूजा मुझे करानी है, तो आप मेरे लिए पूजा कर दीजिए। तो ब्राह्मण बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत ज्ञाता था वेदों का, वो अच्छे से उसके जो कि पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद जो है वो सूर्य को ये अपना नदी किनारे जाते हैं, वहां पर जो है कि अपना संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं। उसके पास जो है वो तेली उनको जो है कि काफी अच्छा मात्रा में दान दे के जाता है। उस दान को लेके जो है कि ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और अपने घर लौटता है। तो उस दान से उनके कुछ दिन का खर्चा बहुत आराम से, कुछ दिन मीन्स कुछ बहुत सालों का सब आराम से चलता है। और वो उस दौरान जैसे पिछले चरण के अंदर था, उसी चरण उसके हिसाब से ही इस चरण के अंदर भी वो जो है कि अपने जो नियम थे उसके जो काम के, जो पूजा पाठ के डेली जो कि अपना धर्म के कार्य जो थे, उनसे वो विमुख हो गया और भोग विलास करने लगा। जब द्रीव खत्म हुआ उसका, उसने दोबारा से जो है कि वृद्धावस्था के अंदर पूजा पाठ करने का कार्य शुरू कर दिया। और फिर से जो है सही लाइन का इस ऋण से वो जो ब्राह्मण है जब इस जन्म में जो पैदा होता है तो उसे कुंभ राशि मिलती है, जिससे कि देने का कार्य वो करती है। उसको मिला था, लेकिन जो उसको जो अर्निंग थी हमारे गेन्स का राशि है, ये हमारे रिसोर्स की है, ये हमारे गेन की है। यानी कि जो रिसोर्स का जो जहां पर हमारा जो क्या कहते हैं पार्ट है, जो थर्ड पार्ट, वो आपके यहाँ पर जो है कि गेन के अंदर है, हमारे जो है कि नौवां चार्ट के अंदर हमारे गेन को दर्शाता है। तो वहां पर जो है कि उसको जो है कि लाभ कमाने में मेहनत वो बहुत करता था इस जन्म के अंदर। तो दोबारा पैदा होता है तो उसको मेहनत बहुत करता है, लेकिन जो है उसको मेहनत के हिसाब से जो है कि अपना गेन नहीं मिलता, वहां परेशानी होती है। और तो जिसके भी चार्ट के अंदर अगर मून जो है कि कृतिका नक्षत्र के अंदर है, वृषभ राशि का मून है, उच्च का होता है वृषभ राशि का मून दोस्तों, तो उसको देख के तरफ ये ना सोचे कि मेरा जो चंद्रमा जो है कि उच्च का है, लेकिन मेरे को वो फल नहीं मिल रहे हैं जो मेरे को मिलने चाहिए, जो मेरे को मतलब कि मेहनत करता हूँ उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो इसलिए, तो यहाँ पर लेकिन बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है ये, क्योंकि आपके जो है कि रिसोर्सेज का जो चंद्रमा जो उच्च का होता है इसके अंदर, वो वहां पर जो कि पहुंचा हुआ है जो कि लाभ भाव के अंदर। परंतु जो है कि वो जो अगर आपके जो कि यहाँ पर 2 नंबर पर जो है कि आपके जो सिलेक्शन है, अगर मार्स और
सैटर्न का। तो वही जो है कि जो अच्छी चीज थी वो बुरी हो जाती है, और यहाँ पर शनि की राशि के अंदर या चंद्रमा के अंदर विष खुल जाता है, और जो है कि वो इस जन्म के अंदर उतना लाभ नहीं कमा पाता अपने कर्मों का, और अगर वो नौकरी पे है तो अंडर पे रह जाता है, हमेशा उसको जो है कि कम पैसे मिलते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इस तरीके से जो है उनको। तो इसके लिए भी जो है कि उन्होंने जो बोला है, तो इसका भी जो गायत्री मंत्र का जाप, इसमें हर एक जो चरणों में बोला गया, तो लास्ट वाले का अलग है, और जो है कि कुछ हिस्सा दान करने के लिए बोला गया है कर्म विपाक संहिता के अंदर। तो उसके अलावा जो है कि उसके बाद जो है कि आपका जो चौथा चरण आता है वो 640 से 10, ये आपका जो है चौथा चरण हो गया। चौथा चरण पाइसिस साइन, नुकसान का साइन, लॉसेस का साइन, यानी कि जिसका भी जन्म जो भी आपके चौथे चरण के अंदर होगा, कृतिका नक्षत्र के अंदर, और वो जो है कि आपके 9 मास के अंदर 12 नंबर हमारे लॉसेस को दर्शाता है, नुकसान को दर्शाता है दोस्तों। तो अगर उसके अंदर चला जाता है तो इसका जो है कि वहां पर जो है कि एक स्टोरी जो प्रत्यात्मक जो कहानी दी है हमारे जो कर्म विपाक संहिता के अंदर, जो शिव जी के मुख से निकली है, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि हमारे जो नर्मदा नदी के किनारे एक वैष्णव ब्राह्मण रहा करते थे, तो वो पूजा पाठ करने के ना करके, जो पहले 2 चरणों में पूजा पाठ करने वाले थे, मेहनत करने वाले थे, लेकिन वो जो है कि दान मिलने के बाद, अमीर होने के बाद जो है कि विमुख हो गए। लेकिन इस चरण के अंदर जो है कि जो ब्राह्मण था वो जो है कि पूजा पाठ ना करके हमेशा वेश्यावृत्ति करवाया करता था, गलत कार्य करवाया करता था, और उसी से जो द्रव्य प्राप्त होता था उससे ही अपना जीवन चलाया करता था। उसी दौरान जब वो जो ये कार्य करता था वेश्यावृत्ति का, तो उसके बाद वेश्य आया करते थे। वेश्य मीन्स जो है कि आजकल जो बनिया का कार्य करते हैं, वो जो उनके पास आया करते थे बनिया, एक उनसे उन्होंने कर्जा लिया, बहुत अधिक मात्रा में कर्जा लिया, और जब कर्जा ना लौटा के ब्राह्मण जो है कि बिना कर्जा लौटाए उसका जो कि उपयोग किया उस कर्ज का, और उसके बाद जो है लौटा नहीं पाया और वो स्वर्गवास हो गया। तो वो जो इस जन्म में जब जन्म लेता है, तो हमारे जो है कि शिव बोलते हैं कि जब वो इस जन्म में जन्म लेता है, तो जो वो बनिया था, जो वैश्य था, वो जो है पुत्र रूप में उसी ही ब्राह्मण के, जो इस जन्म में जो कोई भी जातक है उसके जन्म लेगा, और वो जो है कि जब जवान होगा तो उसके सारे जितने भी पैसा है उसको खर्च करेगा। किस चीज में खर्च करेगा? अय्याशी के अंदर। जो ब्राह्मण पिछले जन्म में करवाता था उसका वो जो वैश्य जो जिससे उसने जो कर्जा लिया था वो पुत्र रूप में आएगा, और उसी रूप से उस जो कि पैसे को खर्च करेगा। क्योंकि 12 नंबर जो हमारे बैर प्लेजर्स का भी है, यानी कि अपने जो है कि शयन सुख के लिए वेश्याओं के द्वारा या दारू के द्वारा, या मतलब ऐश्वर्य के भोग, जिसे भोग कहेंगे, ऐश्वर्य नहीं भोग कहूंगा मैं, तो भोग के अंदर, भोग विलासता के अंदर सारे जो है कि पैसों को खर्च कर देता है, और धीरे धीरे जो है कि वो जातक जो है कि बहुत ही ज्यादा निर्धन होने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बर्बाद करता है उसका जो पुत्र होता है। और जब वो काफी बर्बाद कर चुका होता है, जो उसके बाद जो है कि वो लड़का जो है इनको दुख देके अपने माता पिता को गुजर जाता है किसी वजह से। तो ये जो उनको जो ऋण अनुबंध था, जिसकी वजह से उसने जो वहां से जो जिससे पैसा लिया था वही पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, और उसने जो है कि अपने हिस्से का पैसा खर्च किया। ये नहीं है कि वो इनका पैसा खर्च कर रहा है, इनका पैसा इस जन्म में तो लगेगा कि इनका पैसा खर्च कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, इनकी बातें नहीं मान रहा है, परंतु वो जो है कि अपना पैसा खर्च कर रहा था जो उसने उनको पिछले जन्म में ऋण दिया था। तो ये यहाँ पर नुकसान को दर्शाता है दोस्तों। और इसके अंदर भी जो है कि वहां पर जो उन्होंने जो है कि पूजा के लिए बोला गया है, शिव पूजा के लिए बोल, और जो है कि अपना गायत्री मंत्र आप पढ़िए, पूजा पाठ कराइए, उसके लिए शांति कराइए, तो आपको जो है कि अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और जो ये गलत फल होते हैं उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो ये वृषभ राशि है उसके अंदर शनि या मंगल की दृष्टि हो,
शनि मंगल की दृष्टि कहां से हो सकती है? जैसे मान लीजिए कि आपका शनि यहां बैठा है और अगर पहले चरण पर दृष्टि डलनी है तो शनि यहां हो सकता है, और यहां के लिए मार्स यहां हो सकता है, मार्स की चौथी दृष्टि जाएगी, मार्स और शनि यहां हो सकते हैं। इनमें तो कोई एक भी हो सकता है, एक कहीं और से हो सकता है। मान लीजिए शनि यहां से दृष्टि डाल रहा है, मार्स यहां से डाल रहा है, अगर एक दृष्टि होगी तो फल कम अशुभ होंगे, दोनों की दृष्टि होने पे तीव्रता दिखाएंगे वो फल। इसी प्रकार से जो है जी, यहां पर अगर आपका शनि है, यहां से 7, 8, 9, 10 इस घर पे पड़ेगा, इसके तो डिग्री का बहुत महत्व है, क्योंकि जो आपकी डिग्रियां कृत्तिका नक्षत्र की हैं यहाँ पर मैंने बताई हैं, उसी डिग्री पर यहाँ पर जो है कि शनि होना चाहिए, क्योंकि तभी वो अपनी जो है कि वो पूर्ण दृष्टि से जो है जहां पर वो कृत्तिका नक्षत्र पड़ रहा है उस पर उसकी दृष्टि जाएगी, जिससे कि वो आपके फलों को नष्ट करेंगे। और जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से आपको चरण वाइज अगर आपका जन्म हुआ है तो फल मिलेंगे। अब एक और टेक्निक कृत्तिका की, जो मैंने बोला था कृत्तिका नक्षत्र के अंदर अगर 7वें का, 8वें का या 12वें का मालिक यानी लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र के अंदर है, तो जो कि वो जो बंदा है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो जातक है जिसका ये है, वो मतलब कि एग्रेसिव हो जाएगा आप सेक्स लाइफ के अंदर अपने, और अननेचुरल सेक्स की तरफ उसका रुझान ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र की जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, वो कृत्तिका नक्षत्र की टेक्निक ये है कि जहां आपका कृत्तिका नक्षत्र होता है वहां आप किसी की नहीं सुनते। अगर आपके 3rd हाउस में है कृत्तिका नक्षत्र है तो आप अपने भाइयों की भी नहीं सुनेंगे। 6th हाउस के अंदर है तो आप उसे नहीं बता सकते कि आप ये पैसा कमा रहे हो, गलत तरीके से कमा रहे हो, सर्विस के अंदर ऐसा अनलीगल कार्य नहीं करना चाहिए, वो नहीं सुनेगा। बहुत कॉन्फिडेंस होता है जो कृत्तिका नक्षत्र जहां होता है उसने वैसे ही करना है, उसे मालूम है कि मैंने कैसे करना है, वो यही बोलेगा। 11th हाउस के अंदर कृत्तिका नक्षत्र पड़ रहा है आपको, वहां आप अर्निंग करेंगे 2 सोर्सेज से 3 सोर्सेज। अगर कोई बोलता कि नहीं ये थोड़ा गलत है, इस तरीके से मत कमाइए, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को पता। और कहीं गलती से वहां राहु आ जाता है, राहु जो है इम्प्लीफाई कर देता है उन चीजों को, और 11th हाउस भी इम्प्लीफाई करता है, तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। लीगल तरीके से धन आ रहा है या अनलीगल तरीके से धन आ रहा है, आप किसी की बात मानेंगे नहीं। ये कृत्तिका नक्षत्र के अंदर एक खासियत है कि आप मानोगे नहीं बात, अपनी बात आपके हिसाब से कार्य होगा वहां पर जो भी होगा। तो इसीलिए जब आपका 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड, क्यों 7th लॉर्ड जो है आपके जो है रिलेशनशिप को दिखाता है, आपको मैरिज लाइफ को दिखाता है। 8th लॉर्ड जो है वो आपका जो है कि सेक्सुअल लाइफ को दिखाता है। 12th लॉर्ड जो है वो आपका बेडरूम लाइफ को दर्शाता है। तो इनके ये अगर आपके कृत्तिका के अंदर आ गए तो आपका जो है पार्टनर जो है बहुत ही एग्रेसिव होगा बेडरूम के अंदर, जिसका भी आएगा वो बंदा, और वो किसी की नहीं सुनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली मेरी है, तो मेरे अगर 6ठे भाव का लॉर्ड, 7वें का लॉर्ड, 8वें का लॉर्ड या 12वें का लॉर्ड अगर कृत्तिका के अंदर, तो मैं इस तरीके का बिहेवियर करूँगा। तो ये चीजें उस बंदे के अंदर आ जाती हैं, वो अपने पार्टनर की बात नहीं सुनता है और उसको आदत है हो जाती है अननेचुरल सेक्स की भी। तो इस तरीके से जो है वो वहां पर, और एक और बात भी है इसके अंदर, अगर कृत्तिका नक्षत्र में आप कारका को लेके भी चल सकते हैं कि अगर कृत्तिका नक्षत्र के अंदर आपका जो है कि वीनस आ जाए, सैटर्न आ जाए, गुरु आ जाए, तो उन चीजों को के अंदर की मैरिड लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आपका मैरिड लाइफ है तो वहां से आपका जो 8th हाउस पड़ता है ये सेकंड, तो वहां पर जो है कि आपको जो कि मैरिड लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके अंदर कृत्तिका नक्षत्र के अंदर अगर आपका सैटर्न है तो आपके अंडर कार्य करने वाला कोई भी सर्वेंट, क्योंकि जो सैटर्न है वो नौकर को दर्शाता है, तो आपके अंडर कोई भी नौकरी करता है, आप किसी को भी नौकरी पर रखते हैं, तो उसकी मैरिज लाइफ के अंदर या चिल्ड्रन के रिलेटेड कोई ना कोई जो इशू जरूर होगा, ये देखा गया। तो इसी प्रकार से जो है कि अगर आपका वीनस है वहां पर, तो आपकी मैरिज लाइफ के अंदर आपके, या फिर आप जो किसी से प्यार करते हैं तो लास्ट में आप रिजेक्टेड है वहां से,
जब आप शादी की बात करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपका दिल टूटेगा, क्योंकि कृतिका जो है कि काटता है, ब्रेक करता है, आपको बहुत हार्ट होगा इमोशनली, तो भावनात्मक रूप से। तो इस तरीके से जो है कि हमारी ये टेक्निक है, कृतिका नक्षत्र जहाँ कहीं पर भी होता है वहाँ पर आप किसी की सुनते नहीं हो, वहाँ पर जो है कि अपनी चलाते हो, उसकी वजह से जो है कि सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप होते हैं। तो ये चीज़ें कृतिका नक्षत्र शांत 8 और 12 में इसलिए बुरा बताया गया है कि वहाँ पर अगर हो तो जो है कि मैरिड लाइफ खराब कर देता है वो। इसलिए 5th हाउस में तो पढ़ाई से ब्रेक, अगर एग्जैक्ट 5th हाउस के अंदर आपका जो कि 1 नंबर आ जाता है और उसका जो कि लास्ट डिग्री पे अगर कृतिका नक्षत्र है, वहाँ पर अगर दृष्टि पड़ रही है मंगल या शनि की, या नहीं भी पड़ रही है, इस टेक्निक के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपका वहाँ पर वीनस है या कोई प्लैनेट है उस डिग्री के अंदर, उस एग्जैक्ट डिग्री के अंदर जो कृतिका नक्षत्र है, तो वो अपना रोल प्ले करेगा। उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि सैटर्न है, वीनस है, कोई भी हो तो उससे रिलेटेड जो है, जैसे मान लो जुपिटर आ जाए, तो जुपिटर आ जाएगा तो आपको गुरु जो होंगे या अध्यापक जो होंगे या जो आपके गुरु होंगे या कोई टीचर होंगे जो आपको गुरु मानते होंगे या आप इनकी इज्जत करते होंगे, अपने से बड़े हैं, उनको बहुत ही सम्मान देते हैं, उनको जो है कि मैरिड लाइफ के अंदर इशू या चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन होने में दिक्कत, ऐसे इशू जरूर आएंगे। ये जो है कृतिका नक्षत्र का जो कि एक टेक्निक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि एक शुरू में और एक लास्ट में। अब इसी तरीके से मैं जो कि अगले जो है कृतिका है, जब इसके बाद में जो है कि हम रोहिणी नक्षत्र पे आएंगे तो उसमें की भी हम चरणों के हिसाब से बीच में बात करेंगे और आगे पीछे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। और भी मैं जो आगे अगर कोई मेरे को कोई चीजें पता चलती हैं आगे भी, तो मैं दोबारा से कृतिका नक्षत्र के ऊपर जो है कि, क्योंकि ये ज्योतिष एक ऐसी चीज है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं संपूर्ण रूप से सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर रोज कुछ नया नया सीखने को मिलता है, रोज नए चार्ट आते हैं, रोज नए उसके अंदर कोई टेक्निक्स बनती हैं, निकलती हैं, रोज कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई पढ़ा जाता है, उसके अंदर से कोई चीज़ दिमाग में एकदम से क्लिक करती है कि ये चीज़ यहाँ इस तरीके से हो रही, तो वहाँ पर चेक करते हैं, वहाँ पर भी आती हुई। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।